राधे राधे दोस्तों, जानिए क्या है मकर संक्रांति के नेम और नियम। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। इसे संक्रांत भी कहते हैं। यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। सुबह के समय हलवा पूरी या फिर खीर बनाई जाती है और खिचड़ी रेवड़ी रुपये मिनसकर ब्राह्मण को दान करते हैं। साथ में सामर्थ्य अनुसार कोई भी 14 चीज़ गरीबों को दान दी जाती है। संक्रांत के 365 प्रकार के नेम होते हैं। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है, दूसरे साल उस लड़की से उद्यापन कराकर उसके मायके से ससुराल में विशेष बायना भी भेजा जाता है। इस बायने में मावे यानी खोए के 360 पेड़े या लड्डू या दीपक के शेप में बनाए हुए वो पेड़े से और ससुर के सास ससुर के कपड़े, चांदी की दिया बाती व चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत यानी मकर संक्रांति पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के ठंडे गर्म वस्त्र, फल, मिठाई, गजक, रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने व गुड़ की भेली, फल, रुपये देवें व ओढ़ने बिछाने के कपड़े देवें। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने तथा नंद ननदेव जेठ जेठानी को कपड़े देवें। देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती है। आज के दिन 1 वर्ष तक चिड़ियों को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांति पर साड़ी ब्लाउज और रुपए देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं। पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। घाट पाट। सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाए या अन्यथा महीने में जो 1 संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे 1 माह का सींचकर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जब गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है, इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति अवसर पर 1 साड़ी या ओढ़ना तथा 1 चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके देते हैं। मेवा मठरी। फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो नंदियाँ बतासे, दिखाओ अपने तमाशे। चिड़िया मुट्ठी। यह देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 महीनों तक 1 मुट्ठी चावल को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपये इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी। इसका नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 1 बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। बर्तन से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थाल में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देती है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधि अनुसार उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन 1 बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है
तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपया रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले लड़की को ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, जिसमें गद्दा, तकिया, रजाई, चादर होती है, भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। तब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपये तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपये देती है। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपये देते हैं। लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपये तथा लड्डू लेकर आए तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपये दे दे। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपये दिए जाते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठानी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपये रखकर मिठाइयाँ परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहें उतने रुपये देते हैं। सासू जी को कपड़े, तियल पहनाए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपने सासू के चरण स्पर्श करके रुपये देती है। रूठी हुई सासू जी को मनाए। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है या किसी पड़ोस के यहाँ चली जाती है। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपये देती है, इन्हें चरण स्पर्श करके देती है। सासू जी से निवेदन करती है कि वह अपने घर चले। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती है। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपने सास ससुर को जोड़े से सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाएं। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपये रखती जाएं। सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाएं। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखें जितने पहली सीढ़ी पर चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारूं। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे उसके आधे रुपये सीढ़ियों पर रखती जाएं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी ले जाकर अपने पास रख ले। इस नियम को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है और उनको कपड़े देती है। देवर के लिए घेवर, देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया रखकर अपने देवर को देते हैं। देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। आवल चावल खूंटी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर साड़ी को और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हों उनसे भाभी कहे आवल चावल खूंटी चीर दिखाओ। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूंटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श कर उनसे रुपए लेती है। नंदोई का झोला भरे। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके गोला देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबी पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। छीके भोजन। एक छीके पर मेवा मिठाई तथा रुपये रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरे। बहू जेठ की लड़की, कुंवारी ननद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपये भरती है। ननद तथा जेठ जे की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्रॉक देती है, यदि बड़ी हो तो अच्छी नई साड़ी देती है। देवर की जेब में सब प्रकार के मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नए कपड़े, कोट, कमीज तथा अन्य वस्त्र प्रदान करती है। जलेबी व पान का नेग। एक गोले में गिन्नी अथवा रुपये भरकर अपने पति को देती है। उस गोले के ऊपर 4 जलेबी, पान तथा रुपये भी रखकर देती है। पति के चरण भी स्पर्श करती है। पति को मलाई खिलाए। एक चांदी की कटोरी में मलाई या रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती हैं। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र देकर उनके चरण स्पर्श करती हैं।
पति के पैर धोएं। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती है। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपये देती है। सासू की पीठ मले। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देती हैं। उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपये रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। दोघड़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भर कर रखती है तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती है। इसके बाद घड़े पर रोली से सतियाँ बनाकर पूजन करती है। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखाकर ससुराल के लिए जाती हैं। रास्ते में मेवा और रुपये पैसे डालते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गीत गाती जाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़े को एक स्थान पर रखा कर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा करते हैं। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करे और उसे रुपये तथा नारियल दे। धोती निचोड़ना। इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ की भीगी हुई धोती निचोड़ती हैं तथा सूखने को फैला देती हैं। फिर एक थाली में मिठाई व धोती रखकर उन्हें देती हैं। बाद में बहू को नेक देते हैं। दूध पिलाना। अपने ससुर अथवा जेठ को चांदी के गिलास में दूध पिलाती हैं। उनके सामने थाली में मेवा, मिठाई व रुपये रखते हैं। दूध पिलाने के बाद गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर जी और जेठ जी बहू को नेक देते हैं। गेहूँ, साड़ी, रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। 1 साल तक 365 प्रकार के खाने और पीने की चीज़ें मंदिरों में या भांजी, ननद आदि को 1.25 सेर के हिसाब से देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर तथा मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकती हैं। ब्राह्मण के पैर छूकर उसे पाजेब या बिछिया भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया दे सकते हैं। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देते हैं। 14 जगह पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला और दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा देकर प्रणाम करती है और आदर के साथ विदा करती है। 14 बर्तन में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करती हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणी को भी 14 सुहाग पिटारियाँ तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करती हैं। 100 सेरी बड़ी संक्रांति में प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छानुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 वर्षों तक दे सकते हैं। जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई या कोई भी खाने की वस्तुएं दे सकते हैं। इन मकर संक्रांति के नेक के अतिरिक्त और बहुत से नेक हैं। यह सब करने वालों की रुचि, श्रद्धा तथा अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेक किया जाए उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाए। बोलिए राधे राधे।